नमस्कार बच्चों, हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम छठा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी टाइम को खराब करे। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। चलो भाई, कोलोइडल सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन कहते किसे होते यार। पक्का? चलो तो कोलोइडल सॉल्यूशन समझते हैं भाई। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक अंदाजा लगाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का। कैसा अंदाजा सर? क्या अंदाजा लगाओगे आप? अंदाजा क्या लगाना है भाई कोलोइडल सॉल्यूशन? नमस्कार बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, जिसके अंदर जैसा कि आपको टॉपिक पर नजर आ रहा होगा, साफ साफ नजर आ रहा होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। करें स्टार्ट बिना टाइम खराब करे? पक्की बात? हो तैयार? चलो, कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कोलोइडल सॉल्यूशन को समझ लेते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या। भाई देखो, आम बोलचाल की भाषा में अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर 3 बातें पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो पढ़ा कि भाई सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हाँ सर, सॉल्यूशन मेरे को पता है, मैं आपके सारे लेक्चर देख रहा हूँ पीछे वाले। तारीफ तो थोड़ी सी होती है। सॉल्यूशन कहते हैं जब पार्टिकल का साइज, सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। उसके बाद हमने पढ़ा था सस्पेंशन। मैंने कहा हाँ। आपने कहा सर सस्पेंशन उसे कहते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तीसरा होगा फिर कोलोइडल सॉल्यूशन। बिल्कुल, तीसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन। इतने समझदार बच्चे हो यार तुम, सब समझ जाते हो अपने आप ही। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 1000 से ज्यादा नैनोमीटर हो गया, 1 नैनोमीटर से कम हो गया, इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा, लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा। बिल्कुल सही सोचा बच्चों आप लोगों ने, इतने समझदार प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सर नैनोमीटर क्या होता है? बेटा पिछले लेक्चर में बोला था कि पहले के लेक्चर देख के आओ, तो नैनोमीटर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं बार बार एक ही चीज का एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन कमेंट करोगे तो। चल भाई, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है अगर मैं 1 मीटर रस्सी के 1 बिलियन टुकड़े कर दूंगा, तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा कितना छोटा होगा सोचो। एक टुकड़ा जो होगा उसे मैं कहूंगा कि ये 1 नैनोमीटर का है। कितना छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, चल तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। पढ़ता क्या लिखता हूँ? व्हेन सोल्यूट पार्टिकल साइज is between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। 1000 लिखो या 10 की पावर 3 लिखो, एक ही बात होती है। तो when solute particle size is between 1 nanometer to 1000 nanometer, it forms colloidal solution। एक बच्चा मेरे को कह रहा था कि सर आप जो ये लिखते हो पहले से लिख करके ले आया करो। देखो बच्चों, मैं आपके सामने इसलिए लिखता हूं ताकि आप भी या तो मेरे साथ में लिखो या फिर आराम से चीजों को समझ के लिखो, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखी लिखाई स्लाइड ले आऊंगा, उसको रीड आउट कर दूंगा, तो तुम्हारा चैप्टर हो सकता है थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जब हम साथ के साथ में लिखते हैं, जब आप देख रहे हो मेरे को लिखते हुए, तो चीजें आप कई बार पढ़ रहे हो, उसे रिपीट कर रहे हो, तो इसे फास्ट फॉरवर्ड या 2 की स्पीड पे अगर तुम्हें
टॉपिक आते हैं तो 2 की स्पीड में देख सकते हो, बाकी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इसे नॉर्मल स्पीड में पढ़ो और साथ के साथ कोशिश करो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखते चलो। नोट्स इंपॉर्टेंट। चलो तो भाई जब पार्टिकल का साइज, सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो वो क्या बनाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा। सर आपने तो एक बात बताई थी। मैंने कहा बताई तो थी भाई, क्या बात बताई थी? आपने कहा सर आपने कहा था कि जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मैंने कहा तो वो विजिबल होता है। मैंने कहा नहीं। आपने कहा सर अरे मजाक कर रहे हैं सर, जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो वो लाइट को स्कैटर करता है। मैंने कहा हाँ शाबाश। जब लाइट को कोई पार्टिकल स्कैटर करता है तो हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। आपने कहा हाँ हाँ सर, लाइट का पाथ विजिबल होता है। ठीक है। और जब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो पार्टिकल मेरे को विजिबल होता है। अब कोलोइडल पार्टिकल के साथ देखो क्या मस्त खेला हो रखा है। कोलोइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, इसका मतलब ये लाइट का जो पाथ है वो मेरे को दिखाई देगा, लेकिन पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। यही बात है, पार्टिकल नॉट विजिबल। मतलब मैं अगर एक सॉल्यूशन लेऊंगा और यहां से व्हाइट लाइट पास करूंगा, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, तो मेरे को लाइट अंदर से जाती हुई दिखाई देगी, लाइट का रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स या लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। लेकिन अंदर जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देंगे बेटा। अगर वो दिखाई नहीं देंगे, लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है मेरे को, इसी को तो कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कितना मस्त है ना, मतलब मेरे को पार्टिकल नहीं दिख रहे लेकिन लाइट का रास्ता दिख रहा है। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स दिख रहे थे मेरे को और लाइट का रास्ता भी दिख रहा था। सॉल्यूशन में ना तो मेरे को लाइट का रास्ता दिख रहा था, ना ही पार्टिकल दिखाई दे रहे थे। इसमें पार्टिकल नहीं दिखाई देते लेकिन लाइट का रास्ता दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए? तो आओ अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा? सर ऑब्वियसली कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वही पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। इट इज अ heterogeneous mixture but appears to be homogeneous। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि हम पहले एक साथ प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हम अपनी आंखों से उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। बिल्कुल सर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? पाथ ऑफ लाइट विजिबल। हाँ हाँ सर, लाइट का पाथ भी विजिबल होगा, अब ये देख लिया हमने। चौथा क्या होगा कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है बेटा? और कुछ? हाँ हाँ सर, और प्रॉपर्टी बताओ। और प्रॉपर्टी देखो कितनी हो गई थी प्रॉपर्टी हमारी? 4 प्रॉपर्टी हो गई थी। पांचवी, पार्टिकल जब छोटे होते हैं तो फिल्टर आउट नहीं किए जा सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट। अगर मैं छानने की कोशिश करूंगा तो पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे बेटा, कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट। और कुछ हो सकता है क्या? सर अगर इनको सेपरेट करना हुआ तो? चलो ये स्टार मार्क करके लिख लो, मैं अलग पेन से लिख देता हूं तुम्हारे लिए। पार्टिकल्स कैन बी
separated by technique called centrifugation. Particles can be separated by a technique called centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? थोड़ी देर के लिए सबर करना. अभी मैं बताऊंगा जब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा. और तो कुछ नहीं है. पक्का एक एक करके करें एक्सप्लेन. ठीक है. इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर बट अपीयर्स टू बी होमोजीनस. हेट्रोजीनस होता है, फिर होमोजीनस कैसे अपीयर होता है बेटा? एक सेकेंड. हाँ, हेट्रोजीनस है तो होमोजीनस कैसे लगेगा? देखो बहुत सिंपल है. हेट्रोजीनस का मतलब था, अगर मैं तुम्हें एक चश्मा दूं जिससे तुम बहुत माइक्रो लेवल पर देख सकते हो, तो आपको दिखाई देगा कि भाई ज्यादा पार्टिकल्स इस जगह पर प्रेजेंट है और थोड़े से पार्टिकल इस जगह पर मौजूद है. बीच सारी जगह पार्टिकल्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इस जगह थोड़े ज्यादा पार्टिकल्स हैं, बाकी जगह कम पार्टिकल्स हैं. आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इधर पार्टिकल्स ज्यादा है और इधर पार्टिकल्स कम है. तो आप कहोगे सर इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. मैंने कहा बहुत बढ़िया. अगर मैं इसी बर्तन को दोबारे से देखूं, सेम बर्तन है, मैं इसको दोबारे से देख रहा हूं, लेकिन अब मेरे को पार्टिकल्स ही नजर नहीं आ रहे. क्यों ऐसा? क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज बेटा 1000 नैनोमीटर से कम है, तो मेरे को आंखों से दिख ही नहीं रहा. एक्चुअल में पार्टिकल्स बेटा एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, हेट्रोजीनस है मिक्सचर. लेकिन मेरे को आंख से तो मतलब अगर मैं चश्मा उतार दूं तो मेरे को आंख से तो नजर ही नहीं आ रहा है ना. और अगर मेरे को आंख से नजर नहीं आ रहा तो मेरे लिए वो क्या है? होमोजीनस. एग्जाम्पल दें इसका? एग्जाम्पल है मिल्क सॉल्यूशन. अगर मिल्क का सॉल्यूशन देखते हैं तो मिल्क के सॉल्यूशन के अंदर, सर मिल्क का सॉल्यूशन तो हेट्रोजीनस होता है. मैंने कहा बिल्कुल. क्या मिल्क प्योर होता है? नहीं सर, मिल्क इज अ मिक्सचर. मिक्सचर में क्या होगा वो? तो सर मिक्सचर में वो हेट्रोजीनस होगा. क्यों होगा हेट्रोजीनस? सर कहीं पे फैट के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, कहीं पे फैट के पार्टिकल्स कम होते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली सही सोचा तुमने. कहीं फैट के पार्टिकल ज्यादा हैं, कहीं फैट के पार्टिकल्स कम है. आप कहोगे सर लेकिन फैट के पार्टिकल्स में तो मेरे को दिखते हैं. दिखते हैं? नहीं दिखते. कहीं प्रोटीन ज्यादा कहीं प्रोटीन कम, लेकिन मेरे को प्रोटीन आंखों से नजर ही नहीं आता. फैट के पार्टिकल मेरे को आंखों से नजर ही नहीं आते. तो मैं देखता हूं तो मिल्क मेरे को लगता है कि हर जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन जब मैं चश्मा पहन लेता हूं ऐसा जिसके अंदर मेरे को सब कुछ नजर आता है माइक्रो लेवल के ऊपर, तब मेरे को पता चलता है कि मिल्क के अंदर कहीं पार्टिकल्स ज्यादा है तो कहीं पार्टिकल्स कम है. इसलिए हमने क्या बोला बेटा? इसलिए हमने बोला कि मिल्क जो है, मिल्क कह रहा हूं, कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में हेट्रोजीनस होता है, लेकिन अपीयर ऐसा होता है कि जैसे वो होमोजीनस है. पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ये भी हमने पढ़ लिया है. पाथ ऑफ लाइट विजिबल. अब देखो कोलोइडल सॉल्यूशन में जब लाइट का पाथ विजिबल होता है और पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, मतलब पार्टिकल्स हमेशा रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, वो कभी नीचे नहीं बैठेंगे सस्पेंशन की तरह, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट, इसे अलग से भी लिखेंगे हम. टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई? चलो पहले लिख ही लेते हैं ना. क्यों भाई इतना सोचना, पहले टिंडल इफेक्ट लिखते हैं. When path of light visible through air, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. जब एयर में से हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, अपनी एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी का लास्ट पेज देखो, उसके अंदर आपको टिंडल इफेक्ट की फोटो नजर आएगी. या फिर आपने कभी पिक्चर वगैरह के अंदर देखा होगा कि सुबह सुबह का टाइम है या रात का टाइम है और एक जगह से लाइट की ऐसी पतली सी बीम आपको नजर आ रही है, वो बेटा टिंडल इफेक्ट है. कि एयर के अंदर पार्टिकल्स थे सोल्यूट के, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में था, और आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो सूरज की लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, वो आपको एक लाइट बीम बनती हुई नजर आ रही है. उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है.
टिंडल इफेक्ट की मैं फोटो लाना भूल गया बेटा, देखें बट ट्राई करते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। यही डायग्राम बेटा एनसीईआरटी के अंदर बन रखा है, अगर आपको नजर आए तो। एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, मेरे को तो इमेज देखनी थी। आपको शायद नजर आए, मैंने इसे जूम कर दिया। अगर आपको नजर आ रही है भाई, देखो लाइट का ये जो लाइट नजर आ रही है ना, ये बीम जो नजर आ रही है, इसी को बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो, तो कोलोइडल सॉल्यूशन आई थिंक आपको क्लियर होगा। सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसके अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा। सस्पेंशन उसे बोलते हैं 1000 नैनोमीटर से बड़ा। कोलोइडल उसे बोलते हैं जिसके अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्लियर है कोलोइडल सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का बेटा। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। एक सेकंड, लास्ट क्यों बेटा, अभी तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ते हैं। अगर मेरे को पार्टिकल्स को अलग करना है तो मैं सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आपकी मम्मी या पापा या आप खुद अगर कपड़े धोते हो, 9th क्लास में कहाँ कोई बच्चा कपड़े धोता है, लेकिन देखा तो होगा, जब कपड़े धुल जाते हैं तो उनको कपड़ों को निकाल करके, धोने के बाद मम्मी कपड़ों को निकाल करके वॉशिंग मशीन के दूसरे जो सेक्शन होता है उसके अंदर प्लेस करती है, बटन दबाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े क्यों सूख जाते हैं, देखो उसके अंदर एक टोकरी लगी होती है। आप लोग ध्यान से देखना, वॉशिंग मशीन को एक टोकरी लगी होती है जिसमें ऐसे किनारों किनारों पर छेद होते हैं, छेद होते हैं। और जैसी मम्मी बटन दबाती है, ये क्या होता है भाई, ये तेजी से घूमने लग जाता है। जैसे घूम रहा है, शक्तिमान की तरह घूमता है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो सारे कपड़े बाहर भागना चाहते हैं। कौन सा लो है ये, फिजिक्स का लो है, बताओ कौन सा लो है। सारे कपड़े बाहर भागना चाहते हैं, कपड़े बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन इतना इन जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके अंदर इतना स्पेस नहीं होता है कपड़ों को बाहर जाने दे। तो फिर कपड़े तो बाहर नहीं जा पाते, लेकिन कपड़ों में लगा हुआ पानी तो बाहर भागना चाहेगा, क्योंकि वो हल्का होता है तो वो बाहर भागना चाहेगा। वो जल्दी से इन छेदों में से पानी बाहर निकल जाता है, हमारे कपड़ों में से पानी बाहर निकल जाता है। ये जो हमारे घरों में घी मक्खन निकालने की टेक्निक है, वो यही सेंट्रीफ्यूगेशन है बेटा। उसके अंदर हम रई लेकर के उसे बार बार घुमाते हैं, तो जितने भी हल्के फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो किनारे किनारे पे जाकर के चिपकते रहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब अपना अगला और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास का, जिसके अंदर है टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा, डिस्पर्स्ड फेज। ध्यान से देखो, एक सेकंड, ये मैंने कोई अलग से नहीं लेके आया, मैं एनसीईआरटी का ही लेके आया हूं। यहाँ लिखा है डिस्पर्स्ड फेज और यहाँ लिखा है डिस्पर्सिंग मीडियम। फेज मतलब होता है बेटा सॉल्यूट, और मीडियम मतलब होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब होता है सॉल्वेंट। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ना बोल करके हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, और सोल्यूट ना बोल करके हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको डिस्पर्स्ड फेज दिखेगा तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे ये तो सोल्यूट है, और अगर कहीं पे डिस्पर्सिंग मीडियम दिखेगा तो आप क्या सोचोगे, ये तो सॉल्वेंट है। ये टाइप है बेटा, इसे याद करना बहुत जरूरी है, बहुत का मतलब बहुत 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 जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई ये, देखो जब सोल्यूट मेरा लिक्विड था और सॉल्वेंट मेरी गैस थी, तो किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बना, उसका नाम था एरिसोल। किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बना, एरिसोल। और इसके एग्जांपल है जैसे फोग हो गया, एक सेकंड में मार्कर कलर दूसरा ले लूं बेटा, अच्छे से देखना। जैसे बेटा फोग हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट हो गया। फोग मतलब जैसे आप देखते हो फोग, आपको क्या पार्टिकल्स नजर आते हैं, नहीं, उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर फैले हुए हैं। ये किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, एरिसोल। ऐसे ही
जब मैं सॉलिड को, मतलब ये सारे देख लेना, सारे आपको करने याद ही है अल्टीमेटली। जब आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बना, कौन सा सॉलिड है जिस पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो कैसा कोलोइडल सॉल्यूशन बना, सोल। इस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम है सोल। और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन या जो आपका मड होती है उसको हम सॉलिड और लिक्विड के अंदर एग्जांपल में लेते हैं। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। जब मैं लिक्विड को लिक्विड में मिलाऊंगा, मतलब ऐसा लिक्विड जिसका पार्टिकल का साइज, ऐसा सोल्यूट लिक्विड जिसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो वो इमल्शन बनाता है। जैसे मिल्क, हमारी फेस क्रीम चेहरे पे लगाने वाली, ठीक है। ये सब आपको याद करना है बेटा, अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल, और याद करनी है। इसके अंदर समझने के बस यही है कि फेज जो होता, एक सेकेंड मैं भूल जाता हूँ, फेज जो होता है बेटा, जो फेज होता है, मैं इसे हटा दूं, साफ कर दूं। फेज जो होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और मीडियम जो होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो मीडियम होता है, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। फेज मतलब सॉल्यूट और मीडियम मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। एक तो याद करना है। और अलग अलग टाइप के सॉल्यूट हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट में हमने मिक्स कर रखे हैं, और अलग अलग टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं। कम से कम एक एक एग्जांपल तुम्हें याद होना चाहिए हर टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन का। अगर आपको लग रहा है कि ये टेबल कैसे याद होगी, तो देखो, समझो, इसे आराम से बैठ के तसल्ली से याद करो। देखो, मैंने लिक्विड और सॉलिड को, मैं इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करा गैस में, ठीक है। फिर मैंने एक सेकेंड, फिर मैंने गैस, लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करा किसके अंदर, लिक्विड में। फिर मैंने गैस, लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करा किसके अंदर, सॉलिड में। अब मैं लिक्विड को गैस में, सर गैस और गैस में मिलकर के कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते। लिक्विड को गैस में मिक्स करा, क्या बना, एरिसोल बन गया, एरोसोल। सॉलिड को गैस में मिक्स करा, क्या बन गया, एरोसोल बन गया। सर अगर आ गया एरोसोल, कौन से टाइप का है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस मीडियम में प्रेजेंट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, आप दोनों में से कोई सा लिख सकते हो, दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। गैस को लिक्विड में मिक्स करा, फॉर्म बन गया। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करा, इमल्शन बन गया। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करा, सोल बन गया, ठीक है, इजी। ऐसी गैस को सॉलिड में मिक्स करा, फॉर्म बन गया। लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करा, जेल बन गया। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करा, सॉलिड सोल बन गया। सबके एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और यहाँ पर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन भी होता है समाप्त। कितना बच गया ये लेक्चर, तो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर और आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो तो करते हैं इस लेक्चर का अंत। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। बाय बच्चों।